नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक इंस्पायर्ड टॉपिक है। ओके। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका इनर सेल्फ, आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपका क्रिएटिव साइड, आपका क्रिएटर साइड क्या क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है। एक तरीके से ये है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, क्या है जो अपकमिंग टाइम पर आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली आपको मिल रहा है या मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है, मिलेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो क्या चीज़ है जो आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में फ्रॉम योर क्रिएटर साइड या फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, एनीथिंग। ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से ले सकते हो। एंड ये जर्नल है, कलेक्टिव है, यानी कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होती है देन वेल एंड गुड, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ओके। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या आता है इस रीडिंग के अंदर। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नाम मेंशन है। तो लेट्स सी कि क्या क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं एनर्जी। पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। सेकेंड हमारे पास आ रहा है second chakra, which is sacral chakra, right? And that is number 36. Again 6. Okay, see, let us take one more. We have door to spirit number 32, and we have root chakra, first chakra, archangel Michael number 35. Okay, so basically ये आ रहा है. And then we have man holding a coin number 43. ओके, सो आप क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखिए, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी बहुत क्लियर सी नज़र आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है वो है आपका सिक्योरिटी। आप अपनी लाइफ में स्टेग्नेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, सिक्योरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में ना एक बेस बना रहे हो, एंड वो बेस आगे चलकर आपका मतलब आपका एक फाउंडेशन बन रहा है, उसको आगे चलकर बहुत कुछ डेवलप होगा। ठीक है, एंड ये जो फाउंडेशन है ये आपका लव लाइफ कनेक्टेड हो सकता है, ये आपका फाइनेंशियल वाइज हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल वाइज हो सकता है। अगर लव लाइफ बेसिस पे मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है तो वो इस तरीके से है कि आपका कमिटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपका बहुत क्लोज हो, आप बेसिकली अपने फाउंडेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बिकॉज आप ऑलरेडी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी वो चीज़ आप बना रहे हो सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। एंड यहाँ पे मुझे इमोशनल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रही हैं। आप चाहो तो आप ये चीज़ मतलब खुद के ऊपर चेक करके भी देख सकते हो कि पास्ट कुछ मंथ से या पास्ट कुछ ईयर्स से, पास्ट कुछ वीक्स से आपके अंदर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं। आपको थोड़ा लेटिंग गो की एनर्जी में आप जा रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हो रहे, या परेशान नहीं हो रहे, आप इनसिक्योर नहीं हो। ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन इनका इम्पैक्ट कुछ हद तक कम हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ लग रहा है, लेकिन कुछ हद तक तो डेफिनेटली कम हुआ है, बिकॉज आप इमोशनल लेवल पे बैलेंस को अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी शायद इस समय पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। हो सकता है कॉन्शियसली आप बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करते हो, बहुत सारी चीज़ें चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ला के दे, स्पेशली मनी, फाइनेंस, वेल्थ। ठीक है, एंड सिक्योरिटीज़, एंड एक सेफ्टी फील होना। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ये सब चीज़ें कॉन्शियसली चाहते हो अपनी लाइफ में, बट सबकॉन्शियसली आपका माइंड वो सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है। आप ठीक है, आपकी एनर्जी वाइब्स अब उस लेवल पे रीच कर रही है जहाँ पर आप ये चीज़ें टच कर पाओगे, एंड दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने लिए क्रिएट करो वो है इमोशनल बैलेंस। इमोशनल लेवल पे बैलेंस हो जाओगे, एंड आपका जो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख के बताया, एक सेक्रल चक्र आया है, एक रूट चक्र है, तो हो सकता है ये चक्रा से जुड़ा हुआ एनर्जीज आपका बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा हो इस समय पर। ओके, एंड चक्रा से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक आपके लेग्स में प्रॉब्लम है, या आपके फीट में प्रॉब्लम है, आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, या फिर आपका
मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वहाँ पर चीज़ें थो कुछ हद तक अब सही होने लगी है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ना ये चीज़ें करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज़ कोर जो आपका एनर्जी का सोर्स है, वो यही 2 चक्रास बनते हैं। जो आपकी बॉडी का कोर एनर्जी का सोर्स बनता है, वो यही 2 चक्रास के ऊपर बनता है। कहीं न कहीं उन चक्रास के अंदर फ़ोकस लेवल ज़्यादा हो रहा है, उस चक्रा की तरफ आपका पॉज़िटिविटी ज़्यादा एनहांस हो रहा है। तो आपको हैप्पीनेस फ़ील होना, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ़ील होना, आपको अबंडेंस कलेक्ट होना, ये सारी चीज़ ऑब्वियसली आएगा। आप कहीं न कहीं अपना फ़ॉर्च्यून कलेक्ट करने वाले अपनी लाइफ़ में, अपना फ़ॉर्च्यून लेने वाले हो। एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको बाय लक, बाय किस्मत मिल रहा है, नहीं, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग इट, ठीक है? दिस इज़ समथिंग यू आर क्रिएटिंग इट, आप उसको क्रिएट कर रहे हो। आप उसको बना रहे हो, आपका क्रिएटिव साइड वहाँ पे फ़ोकस्ड है, ठीक है? आप चाहे कॉन्शियसली कुछ भी वर्क करते रहो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उधर फ़ोकस्ड है। आप चाहे प्रैक्टिकल माइंड से कुछ भी प्रोसेस करते रहो, लेकिन आपका क्रिएटिव माइंड उधर फ़ोकस है। आपका फेमिनाइन एनर्जी उधर फ़ोकस है, वो उन चीज़ों को हील कर रहा है ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो ये आपका एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो यहाँ पे चल रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू दिस चक्रा। हो सकता है इस चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन आपको और ज़्यादा हेल्प करे अपग्रेड करने में अपनी लाइफ़ में, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन मुझे लग रही है, बट कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत, बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। हो सकता है इस समय पे आपको रेड कलर या येलो कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है, व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। और आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे है वो ये, आप कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ जस्टिस को टच करना चाह रहे हो। आपका क्रिएटिव माइंड कहीं न कहीं आपको फ़ोकस कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो वो इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है कि आप खुद में बैलेंस क्रिएट करो। आप खुद में बैलेंस क्रिएट करो, आप खुद के अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कई बार समझा चुकी हूँ कि हम सब के अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो खाली एक ही एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो, नहीं। ईश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें दोनों ही एनर्जी का एसेंस लेकर भेजा है। ठीक है? ये बस इतना है कि सोसाइटी की वजह से, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से, हमारे स्ट्रगल्स की वजह से एक एनर्जी थोड़ा-सा डोमिनेट हो जाती है और एक एनर्जी थोड़ा-सा सप्रेस हो जाती है। इट्स जस्ट दैट, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपका क्रिएटिव माइंड वर्क कर रहा है आपको उस एनर्जी को बैलेंस करने में, ठीक है? ताकि आपका थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग और ज़्यादा डेवलप हो। इस समय पर हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से भी निकल रहे हो, ठीक है? बहुत हाई चांसेस है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से निकल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करो इस समय पर अपने गॉड से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, सोर्स ऑफ एनर्जी से। आप अपने सोर्स ऑफ एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्ट फ़ील करो, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। अपने एंसेस्टर से बहुत डीपली कनेक्ट फ़ील करो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप एंजल से बहुत डीपली कनेक्टेड फील करो, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग अ सेंस ऑफ बाइबल, ठीक है? तो हो सकता है आप बाइबल पढ़ना चाहते हो या बाइबल पढ़ोगे, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? स्पिरिचुअल बुक के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा-सा ये आ रहा है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना चाहते हो जस्ट टू गेन नॉलेज, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप इंडिया में हो, मेबी हो सकता है आप इंडिया से बाहर हो तो आप इंडिया आना चाहते हो, एनीथिंग। लेकिन आप कहीं न कहीं ट्रैवल करना चाहते हो टू गेन नॉलेज, या फिर कहीं न कहीं ना आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, बिकॉज़ मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आप ट्रैवल करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी क्रिएटिव साइड केवल इसीलिए कर रही है ताकि आपका नॉलेज एनहांसमेंट हो, ताकि आप एक्सपीरियंस होल्ड करो। मार्क माय वर्ड्स, कहीं न कहीं आपके अंदर जो आपकी लाइफ में जो भी अपकमिंग टाइम पे शिफ्ट आने वाला है ना, वो आपको स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो। क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वे में ना, अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। आपके पास जितना है ना, आप उतने में संतुष्टि महसूस करोगे। एक सैटिस्फैक्शन लेवल आप महसूस करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? एंड यही शायद आपकी क्रिएटिव साइड आपको महसूस कराना चाहती है कि आप एक सैटिस्फैक्शन लेवल को रीच कर सको अपनी लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड, पैसों से कनेक्टेड, वेल्थ से कनेक्टेड। एंड शायद इसीलिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब आ भी रही हैं। बहुत लंबे टाइम से स्टक थी, अब वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। ऐसे कनेक्शन में जाओगे जो इमोशनली बहुत स्टेबल होगा, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर होगा। आपको बार-बार पैनिक्स नहीं होंगे, आपको बार-बार प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपको कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे बनेगा। आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो पर्सन ला के देगा, आपको एक स्टेबिलिटी वो पर्सन ला के देगा, कमिटमेंट ला के देगा, ठीक है? घर होगा, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है हेल्पिंग अदर्स, ठीक है?
कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ॉर्म में आप सोशल सर्विस से जुड़ोगे ही जुड़ोगे अपकमिंग टाइम पे, बिकॉज़ आपकी क्रिएटिव साइड वो चीज़ क्रिएट कर रही है। आपके अंदर ऑटोमैटिकली एम्पैथेटिक एनर्जीज़ अपग्रेड होंगी, ऑटोमैटिकली अगर एम्पैथेटिक एनर्जीज़ जो है वो वाइडन होंगी, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आप सोसाइटी में चाहे एक ही इंसान की सही, लेकिन आप डेफ़िनेटली बहुत हेल्प करने वाले हो, ठीक है? एंड यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप अमीर हो, रिच हो एंड इस वजह से कहीं न कहीं हेल्प कर रहे हो, नहीं। आप जो हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस सिनेरियोज़ में हो ना, उसी के थ्रू ही आप मदद करोगे। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप केवल पैसों से ही मदद करो, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्पिंग अदर्स मतलब दूसरों को पैसे दे देना। जी नहीं, वो चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे ना कहीं न कहीं आप अपना हार्ट इन्वेस्ट करोगे दूसरों की मदद करने में, अपना सोल इन्वेस्ट करोगे दूसरों की मदद करने में, ठीक है? आप जेन्युइनली चाहोगे कि मैं इस इंसान की मदद करूँ या इस कम्युनिटी की मदद करूँ या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन लोगों की मदद करूँ, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे उस तरफ, ठीक है? एंड ये जर्नली मैं नहीं बोल रही कि जर्नली आपने जाकर किसी को 5-10 रुपए दे दिए एंड उसको आपने मदद में काउंट कर दिया, नहीं जी। ये कुछ डीपर है, ठीक है? ये एक्चुअल में सोल टचिंग एनर्जी है, ठीक है? तो ये ईज़ी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है जो बहुत कॉमन है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? आप कहीं न कहीं किसी न किसी की हेल्प तो डेफ़िनेटली करोगे, लेकिन ये कुछ ऐसा करोगे जो जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब लाइफ़ पे इम्पैक्ट नहीं, बट आपके सोल पे इम्पैक्ट पड़ेगा या आपके थॉट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ज़िंदगी देखने के नज़रिए पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? मतलब कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ ये मतलब कुछ बदलाव के साथ ये आपका हेल्प होगा, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, ठीक है? हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, क्योंकि मुझे फर्दर नॉलेज गैदर करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो हो सकता है मे बी आप फॉर्मल स्टडीज़ के लिए जाओ या इनफॉर्मल तरीकों से आप नॉलेज गैदर करो, बट कहीं न कहीं आप नॉलेज गैदर करोगे, उसको प्रोसेस करोगे। यहाँ पे स्पेशली विद द डोर टू स्पिरिट आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, कनेक्ट करोगे एंड आप डेवलपमेंट करोगे, ठीक है? स्पेशली योर इंट्यूशन, माय गॉड! वो डेवलप करने वाली है, ठीक है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है, इंट्यूशन डेवलप हो रही है, आपका क्रिएटिव साइड इज़ लाइक वर्किंग वेरी हार्ड। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है आपके क्रिएटिव साइड की साइड से कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आ जाए, और ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाए, आप इमोशनली और ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाओ, आप दूसरों को मदद करने की कोशिश करो। इवन विद दिस आई एम गेटिंग अ सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है? अब मदद करने का चलो ठीक है, वो चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ ना जस्टिस करना स्टार्ट करोगे। ये भी चीज़ हो सकती है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली ना, आप वो दूसरों को देना स्टार्ट कर दो, ठीक है? लाइक अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, आप दूसरों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उन्हें चेंज नहीं मतलब चेंज के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहे। या अगर आपको लव, केयर, रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आप दूसरों को वो चीज़ दे रहे हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे वो चीज़ हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आपको नहीं मिला इसीलिए आप दुखी हो, निराश हो, वो चीज़ अब चली गई है, ठीक है? वो फ़ेज़ अब चला गया आपकी लाइफ़ से। अब आप वो दे रहे हो, अब आप वो एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप दूसरों को दे रहे हो, जहाँ पर आप खुले हाथ से दूसरों को दे रहे हो। ये नहीं है कि आपके पास है इसीलिए ही दे रहे हो, ये है कि आपके आपके पास नहीं है, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी कि उसका ना होना क्या होता है। ठीक है? एंड आप नहीं चाह रहे हो वो चीज़ कोई और एक्सपीरियंस करे, आप नहीं चाह रहे हो कि वो चीज़ सामने वाला पर्सन की लाइफ में हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इट मे रेज़ोनेट्स विद यू, इट मे नॉट रेज़ोनेट्स विद यू, ठीक है? ज़रूरी नहीं हर चीज़, हर शब्द आपके साथ रेज़ोनेट हो, बट जो एनर्जीज़ हो रही है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। ओके? बट कहीं न कहीं आपका क्रिएटिव साइड वो चीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है? आपका क्रिएटर साइड वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इस सिचुएशंस को, इन सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके? एंड जब वो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होंगी आपकी लाइफ में, तब उस टाइम पर आप बहुत इमोशनली एंड फाइनेंशियली बैलेंस्ड रहोगे। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू आपको अपनी हेल्थ में बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है, लाइक डायबिटीज़, थायराइड, एनीथिंग, ठीक है? कोई भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, वो रिकवर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। ओके? तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मैसेजेस, आई डोंट नो, आपको हो सकता है कि इस समय पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हों, ठीक है? लाइक अगर आपके मन में कोई सवाल है तो सडनली उसका आंसर आपके सामने आ जाना, ठीक है? या फिर आपको एकदम से गाइडेंस मिल जाना, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपका
आप कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचा, जस्ट एक थॉट आपने दिया एंड उसका रिज़ल्ट या उसका पाथवे आपको क्लियर हो जाए, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन ड्रीम्स भी हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है इस समय पर। ये जो आपका पीरियड चल रहा है, इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा रास्ते पता चल रहे हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, सॉरी मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती। ओके, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। यूट्यूब की पॉलिसीज़, व्हाट कैन आई डू? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आई टोल्ड यू, यही एनर्जी है। चैरियट, देन वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। ओह माय, may have हायरोफेंट डेफिनेटली। एंड हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, वो भी यही चीज़ दिखा रही है कि आप कहीं न कहीं, देखिए सबसे पहली चीज़, आप किसी तरीके का यूनियन यहाँ पर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? यूनियन ये आपका लव रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? कमिटमेंट रिलेटेड हो सकता है। इवन ये जस्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका सेल्फ यूनियन हो, ठीक है? आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझें एंड उस हिसाब से आगे चलें। इट कैन बी इन दिस वे, बट कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में एक यूनियन को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आपको कोई गुरु भी मिल सकते हैं, ठीक है? आपको कोई ऐसा मतलब पथ प्रदर्शक आपको मिलेंगे, इस तरीके का एनर्जी है। हो सकता है मे बी एक गुरु के फॉर्म में हो सकता है मे बी एक गुरु के फॉर्म में नहीं हो, एंड किसी और पर्सन के फॉर्म में हो, या फिर जस्ट आपको मैसेजेस, जैसे मैंने कहा आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है कि मैसेजेस के थ्रू हो, बट मुझे मोस्टली एनर्जी आ रही है कि आपको कोई ना कोई पथ प्रदर्शक मिलेगा, जो आपको रास्ता बताएगा, जो आपकी मदद करेगा, जो आपको आपके सवालों से जवाबों की तलाश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप कहीं न कहीं उस एनर्जी को, उस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये कोई भी भगवान हो सकते हैं, ऑलमाइटी गॉड हो सकते हैं, ठीक है? आप जिस भी नाम से पूछते हैं, तो कहीं न कहीं वो एनर्जी हो सकती है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको रास्ता दिखा रही है, जो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए बार-बार प्रेरित कर रही है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन हायर स्टडीज़ के लिए भी आप जाओगे, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, वो यही है कि आप जो इमोशनली हर्ट हो, आप जो सेंटिमेंटल हर्ट हो ना, आप कहीं न कहीं उसको साइड में रख रहे हो। उससे हील कर रहे हो, उससे अपलिफ्ट हो रहे हो एंड आगे की तरफ फ़ोकस कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी क्रिएटर साइड ये भी चीज़ हो सकती है कि जो आपको शिफ्ट कराए, एरिया शिफ्ट कराए, कैरियर शिफ्ट कराए, जॉब शिफ्ट कराए, लेकिन चेंजेस कराएँगे, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, ठीक है? नॉट एक्ज़ैक्टली ट्रांसफ़ॉर्मेशन, बट हाँ, चेंज होगा, बदलाव होगा, कोई चीज़ बदलेगी आपकी लाइफ़ में, आपकी सिचुएशंस में, या फिर प्रेज़ेंट सिनेरियोज़ के अंदर ना चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड ओके गाइज़, सो विद टेम्परेंस एंड फोर ऑफ सोर्ड्स भी मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है वो यही है कि बहुत लंबे टाइम से जो स्टक एनर्जी था, जो चेंजेस नहीं हो रहे थे, जो बदलाव नहीं हो रहे थे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी वो अब होने का चांस बन रहा है, ठीक है? जैसा हम कहते हैं ना कि कई बार हमारी लाइफ एक पॉइंट पर आके रुक जाती है एंड वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती। तो यहाँ पर ना वो चीज़ मुझे मूव करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड स्पेशली विद टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ पे कहीं न कहीं मैरिज का या फिर कमिटमेंट का या कुछ ना कुछ ऐसा सिक्योरिटी से भरी हुई चीज़ आपको मिलेगी इमोशनल लेवल पर, या रिलेशनशिप के लेवल्स पर, या फिर फैमिली के लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड सिक्योरिटी वाली एनर्जी मिलेगी, ठीक है? जहाँ पर आपको जस्ट फ़ील होगा कि हाँ, यही मेरा घर है, यही मेरा होम है, ठीक है? एंड दिस इज़ इट। इस तरीके का वाइब्स, इस तरीके का फीलिंग आपको टच करेगा। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आपका क्रिएटिव साइड यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आपका एज़ अ क्रिएटर आप क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिएटिव साइड क्या क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये भी है कि धीरे-धीरे आप अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी कम कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि इस समय पर आप, जैसे मैंने कहा, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो। पहले हो सकता था आप काफ़ी सारी चीज़ों में रिएक्ट करते थे या ओवर रिएक्ट करते थे या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देते थे, या फिर हो सकता है कि आपका स्वभाव जो है ना पहले से अभी परिवर्तित मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका स्वभाव पहले था ना, उससे परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है एंड वो परिवर्तन भी इसीलिए हो रहा है ताकि आप इमोशनल लेवल पे बैलेंस कर सको। मतलब ओवरली भी नहीं करो चीज़ों को एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ब्लॉक
लॉक्ड एनर्जी में भी मत जाओ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लिटरली मतलब ये लग रहा था कि अब बहुत इनसिक्योर हैं, ठीक है, किसी बात को लेकर, या बहुत ज़्यादा हर्टेड है। स्पेशली विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स, इट्स जस्ट लाइक कि आप बैक स्टेप्ड हो, आप हर्टेड हो, इमोशनली लॉक्ड हो, एंड कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप वो चीज़ों की उम्मीद छोड़ चुके हो। हालांकि सबकॉन्शियसली अभी भी वो चीज़ों का होप है, पॉजिटिविटी है, ठीक है, आपकी क्रिएटिव साइड अभी भी वो चीज़ों का होप कर रही है, पॉजिटिविटी कर रही है, लेकिन आपकी मैस्कुलिन साइड, आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए अब रेडी नहीं है, ठीक है, वो किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। एंड समवेयर अगर आप रेडी करने की कोशिश भी करते हो, पुश भी करते हो अपने आप को कि नहीं है, मुझे ऑप्टिमिस्टिक ही सोचना है, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, इट रियली हर्ट्स यू, ठीक है, बिकॉज लाइक इट्स लाइक बैंग ऑन, एकदम रियलिटी हिट करेगी एंड यू जस्ट फील लाइक कि मैं भ्रम में जी रही थी, मैं ख्वाब में जी रही थी, या मैं ख्वाब में जी रहा था। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड यू आर रियली टायर्ड फ्रॉम दिस फीलिंग, ठीक है, इस फीलिंग से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, इस सिनेरियो से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, रेगुलरली इस लूप से, साइकिल से निकलते हुए आप बहुत ज़्यादा टायर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर आप आपका जो क्रिएटिव साइड है, आपका जो फेमिनिन साइड है, वो कहीं न कहीं आपको पुश करेगा चेंज के लिए, बदलाव के लिए। एंड ये चेंज या बदलाव हो सकता है कि इनिशियली आप थोड़ा-सा फ्रीक आउट करो उसको देख के, ठीक है, थोड़ा-सा आपको अजीब लगे, या फिर आप एकदम से कन्विंस ना हो कि करना है। बट द जैसे ही आप चेंजेस की तरफ आगे बढ़ोगे, आप गति पकड़ोगे अपनी लाइफ़ में, ठीक है, जो इतने टाइम से आपकी लाइफ़ में स्टैग्नेशन आ रहा था, गति रुकी पड़ी थी, वो चीज़ जो है अब आगे बढ़ेगी, फ्लो आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड तभी आपका जो है इमोशनल लेवल पर आपको बैलेंस मिल पाएगा, कमिटमेंट वाला एनर्जी हो पाएगा, सिक्योरिटी वाला एनर्जी हो पाएगा, मॉनेटरी फंड्स आपको मिल पाएंगे, मनी से सेव कर पाओगे, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप अपने कोई एसेट ड्रॉ करना भी चाहते हो, कोई एसेट बनाना चाहते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, ठीक है, इस तरीके का चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो है आपका स्पिरिचुअल जर्नी, वो आएगा, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं आपको गाइडेंस मिलेगा भी वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको कहीं न कहीं से गाइडेंस मिलता रहेगा। या आई एम ऑल्सो गेटिंग एन एनर्जी, देयर इज़ नो कमिंग बैक। ठीक है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि द मोमेंट ये शिफ्ट मतलब बेसिकली आपका क्रिएटिव साइड से आपका कॉन्शियस माइंड में जब ये शिफ्ट हो जाएगा, तब आपको तो आपकी लाइफ जो है ना, दोबारा वो स्टैग्नेशन पे नहीं आएगी, दोबारा वो फँसेगी नहीं, ठीक है, पुराने लूप होल्स में। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक था मेरे लिए, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना हो सके उतना आपकी मदद करूं, एंड जो भी रीडिंग में आया उसको एज इट इज़ बाय वर्ड्स, मतलब वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता सकूं, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन, जो भी सिचुएशन बना है, एंड ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, ये मे बी आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करोगे, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे, या कुछ लीगल तौर पे कुछ स्टार्ट करोगे, ठीक है। इट कैन बी मैरिज एज वेल, ठीक है, या इट कैन बी मैरिज एज वेल, कि मैरिज में जाओ, इस तरीके का भी हो सकता है। पार्टनरशिप पे कुछ स्टार्ट करो, पार्टनरशिप में जाओ, इस तरीके का। या सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक, एंड होपफुली दिस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते थे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नमस्कार।